अनंत सिंह के करीबी कार्तिक मास्टर बिहार सरकार से इस्तीफा दे दिए हैं, यानी कि मंत्री से इस्तीफा दे दिए हैं। कल उनका मंत्रालय बदला गया था। बीते दिनों 24 घंटे के अंदर ही बिहार में बड़ी सियासी संकट आ खड़ी हुई है और कह सकते हैं कि अभी की सबसे बड़ी खबर है। हमारी बातें लगभग 3 मिनट पहले उनसे हुई है। उन्होंने साफ कहा कि हाँ, इस्तीफा दे चुका हूँ। हमने भी खबर पर मुहर लगाने के लिए, कन्फर्म करने के लिए सारी बातें की, तो उसके बाद तुरंत उन्होंने कह दिया कि जी यह बातें सही है और बिहार सरकार में जो मंत्रालय बदला गया था वह कानून मंत्री के रूप में शपथ लिए थे। उसके बाद फिर वारंट का मामला आता है, कोर्ट में उनको हाजिर होना था। उसी दिन बताया गया कि वह शपथ ले रहे थे और फिर 24 घंटे के अंदर ही शपथ लेते ही उन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगे और वारंट जारी करने का जो आदेश था, फिर उसके बाद फिर कार्तिक मास्टर की मंत्रालय बदला गया। मंत्रालय बदलते ही कह सकते हैं कि 12 से 14 घंटे के अंदर ही वह इस्तीफा दे चुके थे। कल बीते दिनों रात को ही इस्तीफा हो चुका था और अभी सुबह सुबह बिहार की सियासत में खूब यह चर्चाएं चल रही है कि अनंत सिंह के करीबी कार्तिक मास्टर आखिर इस्तीफा क्यों दिए। उन्होंने तमाम बातें मिलकर बताने की बातें की है। अब देखना यह है कि क्या आरजेडी की ओर से यह दबाव बनाया गया या फिर नीतीश कुमार की ओर से दबाव बनाया गया या फिर कार्तिक मास्टर अपने आप ही इस्तीफा देने पर जो इतनी सारी बातें बन रही थी उसको लेकर वह लगातार परेशान थे और उन्होंने इस्तीफा दे मारा। बातें क्या है, मगर सियासत के अंदर की जो बातें होती है, पर्दे के अंदर की जो बातें होती है वह कुछ और होती है और जो पर्दे के बाहर जो खबर चलते रहती है वह कुछ और होती है। अब जिस प्रकार से तेजस्वी द्वारा A to Z की जो बातें हो रही थी, उसमें स्वर्ण लोगों को सम्मान न देने की जो बातें हो रही थी और ख़ास करके भूमियार जाति को साधने के लिए अनंत सिंह के करीबी को मंत्री बनाया गया था, तो अब यहाँ पर कई सियासी समीकरण जो लग रहा था कि तेजस्वी ने साध लिया है, वह ऐसा लगता है कि इस महागठबंधन की सरकार में क्या उनकी नीतीश के सामने नहीं चली, ऐसे कई सवाल अभी घेर रहे हैं। लगातार जिस प्रकार से चंद्रशेखर राव कल आए थे, उसके बाद बिहार की सियासत कल कहीं और बढ़ी हुई थी कि नीतीश कुमार को विपक्ष का नेता देश का तैयार किया जाए तो उसके बाद प्रधानमंत्री का रास्ता साफ होगा। उन सवालों में मैं बाद में जाऊंगा, मगर अभी की बड़ी खबर यही है कि कार्तिक मास्टर का इस्तीफा हो चुका है, जो कानून मंत्रालय से गन्ना मंत्रालय में गए। उसके बाद फिर क्या ये बातें उनको अच्छी नहीं लगी या फिर अनंत सिंह का यह फरमान आया कि मास्टर साहब इस्तीफा दे दीजिए। मास्टर साहब ही कहा करते हैं अनंत सिंह कार्तिक मास्टर को। अब इन बातों को सियासी समीकरण के तौर पर अलग अलग तौर से देखा जा रहा है। बिहार में 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी मंत्रालय चेंज हुई, जो कानून मंत्री बने थे उन पर काफ़ी आरोप लग रहे थे। उसके बाद फिर तुरंत ही जिस प्रकार से रात को ही इस्तीफा आ जाता है, सुबह उनका मंत्रालय चेंज होता है और रात को इस्तीफा हो जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि अब बिहार में पहला मंत्री हुए महागठबंधन की, इस महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार की 8वीं बार शपथ लेने वाले के बाद में कि उनका इस्तीफा हो गया। मात्र 2 सप्ताह के अंदर 16 दिन पहले मंत्रालय की शपथ हुई थी और आज लगभग 2 सप्ताह के बाद इस्तीफा हो गया। अब इन बातों को बिहार में किस प्रकार से लिया जाएगा और बिहार सरकार अब किन्हें गन्ना उद्योग मंत्रालय देगी, सबसे बड़ा सवाल यह उभर रहा है कि मंत्रालय चेंज होने की वजह से क्या नाखुश थे या फिर मंत्री बनाए नहीं रखना चाहते थे। जो बातें 3 साल पहले उभरी थी, 3 साल पहले मेरा कहने का मतलब हुआ अनंत सिंह जब पकड़े गए थे, जेल में सरेंडर किए थे, दिल्ली कोर्ट में सरेंडर किए थे, उसके बाद उन्हें जेल भेजा जाता है AK-47 मामले में, फिर उनकी विधायकी रद्द कर दी जाती है, 10 साल का सज़ा दिया जाता है और उसके बाद से ही कह सकते हैं कि टॉप लीडरों में जदयू और अनंत सिंह के बीच में इतनी बड़ी खाई पैदा हो गई। मगर महागठबंधन की सरकार बनने के बाद उनके आदमी को, यानी कि जो पटना के MLC बने थे कार्तिक मास्टर, उन्हें मंत्रालय का शपथ दिलाया जाता है। मगर अभी सुबह सुबह की यह बड़ी खबर एक अलग बिहार में सियासी संकट की ओर ढकेल रही है। अब देखना है क्या आरजेडी के कोटे से कौन से मंत्रालय बनते हैं या फिर क्या कुछ होगा, गन्ना उद्योग मंत्रालय कोई और संभालेंगे। इन तमाम सियासत की खबरों पर हमारी लगातार पैनी नज़र बनी हुई है
आप बने रहिए झकास भारत पर। हमारा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।